बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एक बयान पर बवाल मच गया है। यहां तक कि बांग्लादेश ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल बांग्लादेशी शरणार्थियों की मदद के लिए तैयार हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। खबर है कि बांग्लादेश ने भी अब आपत्ति जता दी है और बनर्जी की घोषणा को आतंकवादियों की मदद करने वाला बताया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा था कि उनकी सरकार हिंसा का शिकार बांग्लादेशियों को घर देगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश ने सीएम बनर्जी के बयान पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का कहना है कि इस तरह का बयान और खास तौर से शरणार्थियों को घर देने का वादा कई लोगों को उकसा सकता है। बांग्लादेश का कहना है कि खास तौर से आतंकवादी और बदमाश इस तरह की घोषणा का गलत फायदा उठा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने भारत में उच्चायोग के सामने शिकायत दर्ज कराई है। बांग्लादेश का यह भी कहना है कि वे हालात सामान्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के ऐसे बयान गुमराह करने वाले हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब घोषणा को लेकर पड़ोसी मुल्क से प्रतिक्रिया सामने आई है। मंगलवार को भी बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने सीएम बनर्जी के बयान पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की सीएम के बयान में कंफ्यूजन की काफी गुंजाइश है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर छात्रों की तरफ से हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खबर है कि इस हिंसा में 180 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने आखिर कहा क्या था। दरअसल 21 जुलाई को रैली के दौरान सीएम बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से आने वाले लोगों को घर देगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बांग्लादेश के बारे में नहीं बोल सकती क्योंकि वो एक अलग देश है, भारत सरकार उसके बारे में बात करेगी। लेकिन अगर बांग्लादेश के असहाय लोग बंगाल के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम उन्हें घर देंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के चलते 4315 छात्रों ने भारत में शरण ली है, जिसमें 41 बांग्लादेशी, 1118 नेपाली, 66 भूटानी छात्र शामिल हैं। अधिकांश विदेशी छात्र आर्थिक कारणों से अपने देश लौटने को तैयार नहीं हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो भी छात्र उनमें से ये बोल रहे हैं कि वो अपने देश वापस नहीं लौटना चाहते, उन पर उनके देश जाने का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। उनके रहने का भी इंतजाम किया जा रहा है और हालात सामान्य होते ही उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी के बयान को जिस तरीके से लिया जा रहा है और बांग्लादेश की जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उस पर सोचने का विषय है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका फायदा जो है वो बदमाश और जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं वो उठा सकते हैं और फिर भारत के लिए ये खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर छात्रों के कोटे को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और नौकरियों में जो कोटा दिया जा रहा है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर 30% रिजर्वेशन रखा गया है। 1971 में जो लड़ाई लड़ी गई थी और उसमें जो सैनिक शामिल थे और शहीद हुए थे, उनके बच्चों के लिए और उनके वंशों के लिए जो एक तरह से कह सकते हैं कि आरक्षण का जो व्यवस्था की गई है 30%, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और छात्रों का कहना है कि इसको नौकरियों से में इतना जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको हटाया जाए। उनका कहना है कि मेरिट के बेस पर जो है नौकरियां दी जाए। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर बवाल मचा हुआ है और इस पर बांग्लादेश क्या रुख अपनाता है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो इस कोटे को हटाता है तो उनकी तरफ से भी, जो इस कोटे में आते हैं उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है और ये एक तरीके से बड़ा मसला बन सकता है और बांग्लादेश के लोग दो भागों में बंट सकते हैं। इसलिए इस पर गहन तरीके से विचार किया जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ममता बनर्जी के बयान पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।